नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब समाप्ति की ओर है। अब 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जो है इस समय अंतिम चुनाव का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ मुख्य विपक्ष की पार्टी रही समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वाराणसी में गुरुवार को समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें अखिलेश यादव के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी समेत कई दिग्गज नेता मंच पे एक साथ दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ये चुनाव ये तय कर देश का भविष्य तय करेगा, ये चुनाव ये तय करेगा कि भविष्य देश के में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है पुलिस में भर्तियां आएंगी और हमारी ये भी कोशिश होगी कि सेना में भी भर्ती लाई जाए। हम आपको बता दें, जनसभा को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पे लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया, जिस गांव के विकास की बात कर रहे थे, उस गांव का जो भाजपा, उस गांव का जो की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्रधान प्रत्याशी बनाया था, वो भी वहां पे चुनाव हार गया। तो सीधे तौर पे अखिलेश यादव जो है हमला करते हुए दिखाई दिए। ममता बनर्जी भी हमला करते हुए दिखाई दी। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों ही नेताओं ने निशाने पर लिया। मैं तो बधाई देता हूं कि यहाँ पर बनारस में जो बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो? हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है? इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, जो छड़ी से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि किसानों की आय दुगनी की बात करने की भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो कितना सच साबित हुआ या कितना सफल हुआ भाजपा का वादा, ये किसानों को अच्छे से पता है। हम आपको बता दें, इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर भी तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो पहले से ही हार मान लिए हैं। कोई हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है जनता से, तो कोई उठक बैठक मंच से कर रहा है, तो कोई तेल की मालिश करते हुए दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का जो मतदान है वो 7 मार्च को होना है, जिसपे 54 विधानसभा सीटों पे वोट डलेंगे और बनारस जो है अंतिम चरण के चुनाव का केंद्र माना जा रहा है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी यहां से पूरी तरीके से चुनावी प्लानिंग बना रही है और नए समीकरण के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि आगामी 10 मार्च को जब वोट की गिनती होगी, मतगणना होगा, तो किसके पक्ष में जनता का आशीर्वाद आता है और कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पे काबिज होता है। इधर तो बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार स्वीकार कर ली है। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे, आज जनता से माफी मांग रहे हैं। कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ करोगे क्या साफ करोगे? माफ तो नहीं कर दोगे।
ये तो नहीं भूल जाओगे कि मां गंगा के अंदर लाशें बही थी, हजारों लाशें बह रही थी, ये भूल तो नहीं जाओगे। जिस समय सरकार मदद करती मजदूर भाइयों की, मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचे थे, बहुत लोगों की जान चली गई थी। बताओ, पैदल पैदल मजदूर चले थे, वो भूल तो नहीं जाओगे। महंगाई तो नहीं भूल जाओगे। और 5 साल हमारे नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए इंतजार करते रहे, ये बीजेपी को तो नहीं भूल जाओगे। इन्हें साफ करोगे। ये डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया। और ये अगर इस बार आ गए, अभी तो 100 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल, अगर कहीं दोबारा आ गए तो 200 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। मैं तो बधाई देता हूं कि यहां पर बनारस में जो बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई। आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो। हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो। इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है। गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है। इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके, वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, जो छड़ी से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। मैं बधाई देना चाहता हूं चंदौली के कार्यकर्ताओं को, बधाई देना चाहता हूं भदोही के अपने कार्यकर्ता नेताओं को, बधाई देना चाहता हूं मैं अपने बनारस के सभी नेता कार्यकर्ताओं का। और वही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो राजेश पटेल चुनाव लड़ रहे पिंडरा से, उनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है। लिफाफा मत भूल जाना, लिफाफा याद रखोगे। सुनील सोनकर चुनाव लड़ रहे हैं छड़ी से, छड़ी को याद रखोगे। अरविंद राजभर छड़ी से लड़ रहे हैं। अभय पटेल लिफाफा चुनाव चिन्ह है। अशफाक अहमद साइकिल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना।